हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार आप लोग का फिर से विवेक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पूरा क्लास 10 शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, इसलिए ये हम लोग को अच्छे से पढ़ना है और इसको ऐसे पढ़ना है ताकि इसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसमें हम लोग सब क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसमें क्या कि इट इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about the relationship between sides and angle of a given ट्रायंगल। ठीक है, तो एक ये मैथ्स का वैसा पार्ट है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं साइड और एंगल का रिलेशनशिप के बारे में एक ट्रायंगल में। ठीक है, इस तरीके से गिवन ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। मेनली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया जाएगा तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग लगभग 3 या 4 पोर्शन हम लोग देखे होंगे, आप लोग को बताए होंगे कि कौन कौन पढ़ना है। तो इसमें देख लेते हैं पहले क्या क्या पार्ट है इसमें पढ़ना। तो सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और चौथा है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये 3-4 पोर्शन हो गया और इसमें एक लास्ट हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन इसका हाइट एंड डिस्टेंस। ये हम लोग 5 चैप्टर पढ़ेंगे लगातार। 5 दिन में आप लोग का ये कंप्लीट कर दिया जाएगा और बाकी आप लोग आर.एस. अग्रवाल कोई भी एनसीईआरटी जिससे आप चाहें उससे आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्या शुरुआत करेंगे, आज हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो हम लोग ज्यादा डेफिनेशन की ओर अग्रसर नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें हम लोग रेशियो बताएं साइड के बारे में। ठीक है, साइड का रेशियो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहे इस तरीके से और ये हमारा एंगल है कोई थीटा, क्या है, थीटा, थीटा THETA, थीटा, इसको क्या कहते हैं, थीटा। ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और हम लोग जानते हैं कि इसके सामने वाले मतलब थीटा के सामने, एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। मतलब एंगल ये भी है हमारा, एंगल ये भी है, ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। और जिसपे एंगल है, जिसपे एंगल लाई कर रहा है उसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और थीटा वाले सामने, एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। इतना समझ में आया। मतलब हमारे यहाँ पे
P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परपेंडिकुलर को। ये B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस को। और H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइपोटेनस को, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं क्या कि अगर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? यहां पे होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर जगह आप लोग को यूज होगा और ये काफी मदद करेगा आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको अच्छे से थोड़ा सॉल्व बना लेते हैं। हमारा राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट होता है। क्या होता है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट होता है। क्या क्या? साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक। ठीक है, ये सब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट है जिसका हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे। ठीक है, और इन लोग को अगर थीटा के साथ लिखे तो ये हमारा बन जाता है साइन थीटा, ये बन जाता है कॉस थीटा, ये बन जाता है टैन थीटा, ये कॉट थीटा, ये कॉसेक थीटा और ये बन जाता है सेक थीटा। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? क्या इसमें यहां से शुरुआत है, मेन जो चैप्टर है यही शुरुआत है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट कितना होता है? 6 होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक। और इसमें हमारा अगर थीटा के साथ लिखें तो ये बन जाएगा साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। इसका हम लोग देखेंगे कि इसका इस ट्रायंगल के साथ क्या रिलेशन आता है और वो छोटा छोटा रिलेशन आप लोग को याद रखना होगा। क्या करना होगा? याद रखना होगा। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं, साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये दूसरे हम लोग पेपर में लिख लेते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को? तो इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया। उसी तरीके से यहां से कॉसेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा और कॉट थीटा हो जाएगा। यहां पे अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, ये थीटा ले लें, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? यहां से लिख सकते हैं साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको लिख सकते हैं P बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है हमारा? कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ये होता है B बाई एच। टैन थीटा होता है हमारा क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। हम लोग इतना ज्यादा क्वेश्चन ही हम लोग रिवाइज करेंगे, ये आप लोग भूलेंगे नहीं। इसलिए पहले ये नहीं सोच लेना है कि हम लोग कैसे याद करेंगे, भूल गए तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, हम लोग इतना क्वेश्चन ही रिवाइज करेंगे कि सब कुछ क्या हो जाएगा? रिवाइज होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई चिंता नहीं करना है। अब जैसे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं h बाई पी। इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, ये होता है b बाई h, सॉरी h बाई b। और कॉट थीटा जो होता है वो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारा b बाई p। तो इस तरीके से हम लोग चारों 6 चीज निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहां पे आप लोग देख रहे होंगे क्या कि साइन का वैल्यू जो है p बाई एच है, तो उसी तरीके से कॉसेक थीटा का वैल्यू h बाई पी है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ये दोनों जो होता है एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है। उसी तरीके से कॉसेक थीटा, कॉस थीटा देखिएगा ये b बाई एच है, तो सेक थीटा क्या होता है, h बाई बी होता है। तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है 1 बाई सेक थीटा, और tan थीटा जो होता है वो p बाई बी है, और कॉट थीटा जो है वो b बाई पी है। तो यहां से हम लिख सकते हैं tan थीटा जो होता है वो होता है 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। तो ये कितना फॉर्मूला हो गया, एक ये और एक ये, 3। और ये रेशियो याद रखना होगा, ये हमेशा आप लोग को ध्यान रखना होगा कि ये एक रेशियो है, कोई नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो रेशियो निकलेगा। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इतना ध्यान रखते हुए आप लोग को लिखना होगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़े। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। तो इसमें बोला गया है इफ साइन थीटा इक्वल टू √3 बाई 2 फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि साइन थीटा हमारा दिया हुआ है, साइन थीटा ये दिया हुआ है, और हमें बोला जा रहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो साइन थीटा के अलावा क्या होता है, तो साइन थीटा दिया हुआ है हमारा क्या, √3 बाई 2। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, ये होता है p बाई एच। ऊपर जाके देख लीजिए p बाई एच होता है। तो p बाई एच है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो आता है वो एक क्या होता है, एक रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले एक्चुअल नंबर लाना होगा। तो एक्चुअल नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग किसी k कांस्टेंट से क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3k और बाई 2k, इस तरीके से। कोई दिक्कत, ताकि ये लास्ट में तो आसानी से कटेगा ही, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये p हो गया, तो p हम लोग कहां लिखे थे, मान लीजिए थीटा है, तो p ले लिए हम लोग √3k। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत, फिर से बता दें। साइन थीटा इक्वल टू √3 बाई 2 था। साइन थीटा अगर हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो साइन अगर थीटा यहाँ है तो उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर, और इसको हाइपोटेनस, और इसको बेस कहते हैं, ठीक है। और उसमें साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, p बाई एच होता है। क्या होता है, p बाई एच होता है। तो p बाई एच √3k बाई 2k, तो ये हो जाएगा p, और h क्या है हमारा 2k। बेस यहां से हम लोग को क्या करना होगा, निकालना होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फाइंड द बेस। तो बेस हम लोग कैसे निकालें, बाय द हेल्प ऑफ, कहां से निकालेंगे, ध्यान करिए, अभी बताए पाइथागोरस थ्योरम से।
पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसे हम लोग को पता था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आता क्यों नहीं है? ठीक है, तो ये हो गया। इसमें क्या क्या था देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। हाँ, ये था, हाँ, तो ये यहां से आ गया। तो h हमारा दिया हुआ है 2k इसका स्क्वायर प्लस p का रूट 3k का स्क्वायर, ये प्लस नहीं इक्वल टू होगा यहाँ पे, इक्वल टू, और प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है। तो यहां से आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ माइनस 3k स्क्वायर, माइनस 3k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा k स्क्वायर और 1k स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं b भी हमारा क्या हो जाएगा, 1k हो जाएगा। b हमारा क्या हो जाएगा, 1k हो जाएगा। तो b का वैल्यू 1k हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए साइन का वैल्यू तो दिया हुआ है, हमें चाहिए कॉस का वैल्यू, कॉस थीटा। कॉस थीटा चाहिए, टैन थीटा चाहिए, कॉसेक थीटा चाहिए, सेक थीटा चाहिए और कॉट थीटा चाहिए। तो कॉस थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, b बाई एच होता है। b का वैल्यू अभी निकाले हम लोग 1k और h का वैल्यू 2k दिया हुआ है। तो ये k कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। अगर वही टैन थीटा का वैल्यू निकालें तो टैन थीटा होता है क्या, p/b होता है। तो p का वैल्यू है √3k और b का वैल्यू है 1k। तो k कटा तो बच गया √3/1। उसी तरीके से कॉसेक थीटा का वैल्यू हमारा होता है, कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है इसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब h/p। h का वैल्यू हमारा क्या है, h का वैल्यू 2k और p का वैल्यू √3k। तो k कट जाएगा तो बचेगा √2/√3। सेक थीटा का वैल्यू हमारा क्या होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल, मतलब हम लोग डायरेक्ट ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, 1/2 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लिखते हैं क्योंकि अभी तो सीखने के प्रोसेस में है। तो h/b हो जाएगा। h/b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h को 2k और b को लिख सकते हैं 1k। तो k कट जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल, तो यहां से b/p, तो b का वैल्यू 1k, p का वैल्यू √3k, तो k कट गया तो वैल्यू आ गया 1/√3। यहां देखिएगा सबका वैल्यू क्या आ गया, रेसिप्रोकल में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको मेन थीम पता चल गया हो कि हमें ऐसे इसमें करना क्या होता है, हमें मेनली इसमें करना क्या होता है। तो मेनली हमें क्या करना है, बस एक दिया रहेगा और बाकी एक नहीं दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया रहा तो बेस नहीं रहेगा, बेस दिया रहा, हाइपोटेनस दिया रहा तो परपेंडिकुलर निकालना होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। एक बार आप लोग इसको अच्छे से एक बार समझिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। ठीक है, चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम लोग जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन करना होगा वो हम लोग दूसरे क्लास में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा वीडियो का लेंथ नहीं होना चाहिए, फिर आप लोग को मन भी नहीं लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। इसमें है क्वेश्चन, एक इजी क्वेश्चन है, इफ tan theta equal to 15/8 then find all the
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। ठीक है, तो इसमें एक सिंपल सा एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये जो होता है ये क्या होता है, P बाई B होता है, मतलब ये 15K कर लिए, ये 8K कर लिए, सिंपल। तो P का वैल्यू हमारा मान लीजिए थीटा, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो इसको 15K ले लेते हैं, बेस हमारा 8K हो गया, हाइपोटेनस निकालना होगा, तो यहां से h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हमारा 15K का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 8K का स्क्वायर, h स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225K स्क्वायर प्लस 8 का 64K स्क्वायर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। h कितना हो जाएगा, इसको जोड़ें तो 5 6 5 4 5 9 और 8 289K स्क्वायर, और ये जो होता है किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का, तो h इक्वल टू 17K आसानी से आ गया हमारा। अगर ये हमारा 17K आ गया तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P बाई H। तो P हमारा कितना होगा, P हमारा दिया हुआ है 15K और H दिया हुआ है, आ गया हमारा 17K, H आ गया, तो 17K के कटा तो ये आ गया हमारा 15 बाई 17। cos थीटा, तो cos थीटा होता है B बाई H, तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस हमारा कितना है 8K, H कितना है 17K, K कट गया तो 8 बाई 17। उसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, cosec थीटा, इस बार थोड़ा तेजी से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 17 बाई 15 इसका रेसिप्रोकल, sec थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो sec थीटा क्या होता है हमारा h बाई b, h बाई मतलब 17 बाई 8 और 4 निकल गया, tan थीटा दिया हुआ तो इसका रेसिप्रोकल cot थीटा क्या हो जाएगा 8 बाई 15। तो इस तरीके से हम लोग cot थीटा भी निकाल लिए क्या 8 बाई 15। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और जो एडिशनल क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ 8 से 9 क्वेश्चन सिर्फ करेंगे। ये 2 3 4 दो क्वेश्चन जो करवाया उस पे ओवरव्यू करके आप 3 4 क्वेश्चन और करिएगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।